राजस्थान, कोलकाता, दोनों के बगल में क्यों लिखा गया, लेकिन अब तीसरी टीम कौन होगी, हो सकता है इसका फैसला हो जाए। कब हो जाए? बस इसी मैच से हो जाए, जब हैदराबाद और गुजरात आमने सामने उतरेंगी हैदराबाद में। तो उसी का हम कर रहे हैं प्रीव्यू। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है आईपीएल विनर वरुण आरोन। वेलकम वरुण। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया, आप बताओ। और जिस हिसाब से गुजरात आपकी पुरानी टीम चल रही है, दिल से तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, खुश नहीं होंगे कि ये टीम इस बार ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, बारिश की वजह से हुई, लेकिन आपने उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया था कि शायद आगे बढ़ पाए। अब हैदराबाद सामने, उनको सिर्फ क्यों चाहिए, एक जीतेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। कैसे रोका जाए उनको? रोकने के लिए कुछ प्लान होगा जीटी के पास? प्राइड के लिए खेल रही है। देखिए, अगर हैदराबाद को रोकना है ये सीजन, खास करके जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उसको तोड़ना होगा, और उससे अच्छा होगा कि अगर फर्स्ट 6 ओवर्स में अगर आप दोनों ओपनर को वापस पेविलियन भेज दे, दैट विल बी द बेस्ट आउटकम। तो सारे जो रणनीति होगी गुजरात टाइटंस का इसी के अराउंड होगा। पर गुजरात टाइटंस का और एक बहुत बड़ा समस्या ये रहा है कि नया बॉल में एक स्टेबल ओपनिंग बॉलर नहीं मिला उन लोगों को इस साल। उमेश यादव थोड़ा अच्छा बॉलिंग किए थे जब चेन्नई का अगेंस्ट, बट उसके पहले कोई एक स्टेबल ओपनिंग बॉलर नहीं मिला था उन लोगों को, जिससे काफी प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, हैदराबाद के लिए पिछला मैच तो कोई भूल ही नहीं सकता है। 9.4 ओवर्स में 167 अगेंस्ट लखनऊ। मतलब क्या चल रहा था वो। अभिषेक और ट्रेविस हेड दोनों को अगर आप देखेंगे वरुण, स्ट्राइक रेट एक की 202 है हेड की, और 206 अभिषेक की। दोनों इस सीजन में बतौर पार्टनर अगर बात करें सबसे ऊपर रन बनाने के मामले में। कुछ प्लान, आपने प्लान की बात कही कैसे रोकना है। हमने ये भी देखा था कि स्पिनर को उनके अगेंस्ट लाया जाता है शुरुआत में, या फिर अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग करते हैं तो आंख से दूर करते हैं, 5वें 6ठे स्टंप पे थोड़ा सा खींच के करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज। देखिए, इन लोग को आउट करने के लिए आपको क्वालिटी बॉलिंग करना होगा, और नया बॉल से क्वालिटी बॉलिंग मतलब आपको स्टंप्स को अटैक करना है या स्टंप से बॉल को मूव कराना है। अगर आप दूर रखेंगे, फॉर एग्जांपल 6-7 स्टंप जो आप बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एज अ बॉलर एक ही ऑप्शन रहता है आउट करने का, वो है कॉट इन स्लिप्स और कॉट इन डीप पॉइंट या कॉट। पर अगर आप स्टंप्स के आसपास रखते नया बॉल को, खास करके, यू हैव 3 वेज ऑफ गेटिंग द बैट्समैन आउट: एलबीडब्ल्यू, बोल्ड एंड कॉट। तो एज अ ओपनिंग बॉलर ये समझना होगा कि ये तीनों को आपको इसी के अराउंड आपका प्लान करना है एज एन ओपनिंग बॉलर। पर जनरली क्या हो रहा है कि वो लोग इतने अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं फुलर बॉल्स को, इमीडिएटली बॉलर्स अपना डिफेंसिव प्लान में आकर के उन लोग का जो एक्चुअल उन लोग का प्लान के अंदर खेल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे, ट्रेविस हेड को जो भी और अभिषेक शर्मा को जो भी बॉलर मिडिल और ऑफ पे पिच करा के बॉल बाहर ले गया, दोनों को मुसीबत हुआ है उसमें। और दूसरा चीज, ट्रेविस हेड को खास करके, अभिषेक शर्मा को नहीं, ऑफ स्पिनर में बहुत मुश्किल हुआ है या स्पिनर में। तो पेस ना दे स्टार्ट में, प्लान बी है वो, पर स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आपको बॉल को मूव कराना होगा सही एरिया से। बिल्कुल सही बात आपने बोली, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि ऑफ स्पिनर को अगर आप लाएंगे, जैसे आरसीबी ने विल जैक्स को उनके सामने लाया था और जीते भी वो, मतलब विकेट भी उनको मिली। यहाँ पर आपके पास नूर अहमद है, आपके पास राशिद खान है, दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, और इनको नई गेंद देने से कैप्टन थोड़ा सा परहेज करते हैं। ऑफ स्पिनर आपके पास है नहीं। अगर आप जाते हैं पार्ट टाइमर में, डेविड मिलर है, क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है कि डेविड मिलर को दे दो पहला ओवर? नहीं, इन लोगों के पास ऑफ स्पिनर है, क्वालिटी ऑफ स्पिनर है, क्वालिटी ऑफ जयंत यादव है इन लोगों के पास, जिसको मैच अभी तक दिया नहीं है। तो देखिए, सीजन का आखिरी मैच है, ऐसे भी हो सकता है कि जयंत यादव को खिला दे। दो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जो सारे रन बना रहे एसआरएच के लिए, जयंत यादव खेल सकते हैं लास्ट मैच, जो एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये सही में स्क्वाड्स आप लेके आइए और उनको खिलाइए। इसके बाद अगर आप आगे भी बढ़ते हैं वरुण, तो वहां पर भी आप देखिए कि आपकी जो बैटिंग है, तो नीतीश कुमार रेड्डी, क्या जबरदस्त सीजन उनका चल रहा है। हेनरी क्लासन है, उसके अलावा अगर आप देखें तो शाहबाज अहमद रन्स में नजर आ रहे हैं। यानी अब कहां कहां बचेंगे, कैसे बचेंगे? क्या राशिद खान का वो जो मिडिल ओवर्स में जो गेंदबाजी होती है वो थोड़ा सा गुजरात के लिए इस बार उतनी अच्छी नहीं जा रही है? विकेट्स के मामले में थोड़े कम है, इकोनॉमी भी 8 से ज्यादा, हालांकि 8 से ज्यादा इस बार अच्छा ही कहा जाएगा वैसे। देखिए, अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि राशिद इस बार लास्ट 2 सीजन के बदौर इस बार सारे सेट बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं। जब शामी खेल रहे थे तो हर पावर प्ले में 1 या 2 विकेट जाता था शामी का बॉलिंग से, जो इस बार नहीं हो रहा है। अगर आप गुजरात टाइटंस का विकेट्स कॉलम देखेंगे इन द पावर प्ले, कोई विकेट ले ही नहीं रहा है एट अ रेगुलर इंटरवल। मतलब एक मैच में हो रहा है विकेट गिर रहा है, पर हर मैच में एक ऐसा बॉलर नहीं है उन लोगों के पास जो हर मैच में पावर प्ले में विकेट ले। तो जब एज ए स्पिनर आपको सेट बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करना और नया बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करना इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो इस बार अगर आप
इसको कंप्लीटली बैकग्राउंड करेंगे, ऑब्वियसली राशिद खान के फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं है क्योंकि अभी बैक सर्जरी से आए हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि नया बॉल से कोई विकेट नहीं ले रहा था, तो जब भी राशिद खान आ रहे थे बॉलिंग करने के लिए, सब सेट रेडी बैट्समैन मिल रहे थे उन लोगों को बॉल डालने के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर गेंदबाजी की तरफ हम चलें हैदराबाद की, तो वहां पर भी लूप होल निकालना बड़ा मुश्किल है। पैट कमिंस जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, विकेट में भी 14 विकेट हो चुके हैं। नटराजन की बात करें तो 15 विकेट नटराजन के पास हैं। भुवी भी 10 विकेट ले चुके हैं। भुवी की खासियत पावर प्ले में, इकोनॉमिकल की अगर बात करें तो बोल्ट और बुमराह के बाद वही है। यानी बॉलिंग यूनिट भी उनकी अच्छी चल रही है। अगर एक बड़ा स्पिनर यानी कोई नामी स्पिनर भले उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए बॉलिंग यूनिट हैदराबाद टिक लगा सकते हैं। जी, हैदराबाद का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन है उन लोग का बॉलिंग सक्सेसफुल होने के लिए, वो है उन लोग का प्लान्स। उन लोग का प्लान्स काफ़ी सिंपल था और वही प्लान्स पे स्टिक किया उन लोग। और अगर आप देखेंगे तो जब भी वो लोग हैदराबाद में खेले, स्लोअर बाउंसर्स का बहुत यूज़ किया, स्लो बॉल्स का बहुत यूज़ किया, कटर्स। तो जो भी उन लोग का बॉलर्स का स्ट्रेंथ था उसी पे खेले। भुवी शुरू में थोड़ा विकेट नहीं ले रहे थे नया बॉल से, इकोनॉमी शुरू से ही अच्छा था, पर अगर आप लास्ट 6 मैचेस देखेंगे तो 7 विकेट लिए हैं पावर प्ले में, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैं कह रहा था, अगर इस आईपीएल में खास करके अगर आप देखेंगे, जो टीम पावर प्ले में 70, 80, 90 रन मारे होंगे या जो टीम पावर प्ले में 2 से 3 विकेट निकाले, वही टीम जाके मैच जीती है। तो पावर प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है गेम का। बिल्कुल। और हैदराबाद चाहेगी कि इस मैच को जीतो और क्यों लिखो और आगे बढ़ो। लेकिन दूसरी तरफ अगर गुजरात की तरफ आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं वरुण, इस पूरे सीजन का समअप किया जाए, कैसे देखेंगे गुजरात की? क्या उनके लिए पॉजिटिव्स रहे, कहां पर गलतियां हुई, क्या आगे ना करें तो बेहतर होगा? देखिए, एक बहुत ही डिफिकल्ट सीजन रहा है गुजरात के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि 3 सीजन खेले गुजरात, एक ट्रॉफी जीते, एक रनर्स अप हुए और इस साल ऑलमोस्ट टेबल का बॉटम में उन लोग। तो मेन रीजन तो यही है कि मोहम्मद शामी नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, जो बहुत बड़े हिस्सा थे टीम का। और स्पेशली शामी, पांड्या तो ठीक है वो एक ट्रेड था, पर शामी का इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ 23 या 24 विकेट्स लिए थे, उसके एक साल पहले भी 20 से ऊपर विकेट लिए थे। तो शामी का नहीं होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और लोग भूल जाते हैं कि पावर प्ले से विकेट लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बैट्समैन पावर प्ले में सेट होते हैं, तो जैसे मैं कह रहा था, राशिद हो या कोई भी स्पिनर हो, उसको टेक ऑन करना इजी होता है, क्योंकि उस टाइम तक वो लोग कंडीशंस पढ़ लिए होते हैं, रन्स मान लिए होते हैं, तो प्रेशर होता ही नहीं है। तो ये दोनों बहुत बड़ा फैक्टर था। और साथ साथ में शुभमन का भी फॉर्म थोड़ा कम था, जिसके ऊपर वो लोग बहुत रिलाई किया था। शुभमन लास्ट में जाके अभी फॉर्म हिट कर रहे हैं, पर अगर ये फॉर्म पहले आता और सस्टेन करता है इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता उन लोग के लिए। और नया बॉल से बॉलर अगर शामी नहीं है, तो उन लोगों के पास बैकअप उस हिसाब का बॉलर नहीं था। आखिर में वरुण, अगर बात की जाए, अगले मेगा ऑक्शन होना है, तो इसके पहले कौन से ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको रिटेन कर सकते हैं? हालांकि अभी तक के नए वाला कुछ नॉर्म्स नहीं है, अगर पुराने के हिसाब से चले तो 4 खिलाड़ी आप रिटेन करते हैं। इस बार कितने करेंगे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर रिटेन करना होता तो आप किसको किसको करते, और क्या शुभमन गिल को बैक करते एज ए कैप्टन नेक्स्ट सीजन में भी? जी, शुभमन को क्यों नहीं बैक करना चाहिए एज ए कैप्टन? शुभमन को अगर शुभमन को सेम टीम मिलता जो लास्ट ईयर था जीटी के पास, तो ये स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट होता। पर शुभमन को एक इंजर्ड टीम मिला, डेविड मिलर भी इन एंड आउट ऑफ इंजरी थे, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस था जीटी में इस बार। पर शुभमन को डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए एज ए कैप्टन। पर जितना भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि काफी टीम्स बात कर रहे हैं शुभमन से, तो अगर शुभमन रहता है जीटी में, तो ऑब्वियसली शुभमन को कैप्टन करना चाहिए। वो हो गया फर्स्ट रिटेंशन। सेकंड रिटेंशन साई सुदर्शन हो गया, इसमें सोचना ही नहीं है। थर्ड रिटेंशन अगर शामी फिट होता है, या मुझे नहीं मालूम उसका करंट कंडीशन क्या, अगर शामी फिट है तो शामी। और फोर्थ रिटेंशन आप राहुल तेवतिया या डेविड मिलर को रखे, पर 4 तो रिटेन करेंगे ही करेंगे। और साथ साथ राशिद भी है, तो राशिद को डेफिनेटली एक रिटेंशन में राशिद भी रहेगा। चलिए, तो देखते हैं कि इस बार नंबर्स कितने रहते हैं, क्या टीम से बात होती है, क्या 4 से ऊपर बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। लेकिन एक चीज जो दर्शक इस बार जानना चाह रहे होंगे, सुनना चाह रहे होंगे आपसे, क्यों लिखा रहा है हैदराबाद के बगल में, या पार्टी स्पॉइल कर रही है गुजरात हैदराबाद की? देखिए, प्रेडिक्ट करना हमेशा डिफिकल्ट रहता है, पर मुझे लगता है कि क्यों लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद स्पेशली लास्ट मैच के बाद बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे होंगे ये मैच पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई, क्यों लिखा रहा है ये प्रेडिक्शन दे दिया है वरुण आर्यन ने, लेकिन आप क्या कहते हैं? क्या गुजरात कुछ और भी पार्टी खराब कर सकती है? बताइए हमें, कमेंट कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।